इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। पति पत्नी और 2 बेटों की एक ही साथ उठी अर्थी, पूरा इलाका हुआ गमगीन। बीच सड़क पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, एक युवक की कर दी जमकर पिटाई। बताया पति को छोड़ इसके साथ रचाई शादी, धोखा देकर हो गया था फरार। और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने वाले सम्राट चौधरी के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने पढ़ाया पाठ। कहा, एक बड़े पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को रहना चाहिए मर्यादित। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। वैशाली जिले में हुई सड़क दुर्घटना में चालक समेत मुजफ्फरपुर जिले के एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और उनके दोनों बेटे शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते परिवार में कोहराम मच गया।
पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। कलवारी घाट पर सभी का दाह संस्कार किया गया। बता दें कि बीते 2 मई को मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के कलवारी गांव निवासी 40 वर्षीय कमलेश महतो अपनी पत्नी रिंकू देवी, पुत्र अंकित और अमन के साथ अपने ससुराल समस्तीपुर गए थे। 3 मई को उनके साला के बेटे की शादी थी। शादी के बाद 6 मई को वे पूरे परिवार के साथ मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र के चिकनौटा चौक के पास उनकी गाड़ी और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें पूरे परिवार सहित गाड़ी के चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद कमलेश के बड़े भाई राकेश महतो हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कांटी के कलवारी गांव पहुंचे। शव पहुंचते परिजनों की चित्कार से पूरा गांव गमगीन हो गया। मेरा भाई ससुराल से आ रहा था। ससुराल से आते क्रम में चिकनौटा के नज़दीक कोई 4 चक्का गाड़ी से था, जो कि ट्रक से टक्कर हो गया। गाड़ी भाड़ा मिल गई थी? गाड़ी भाड़ा का था। यहीं से लेकर के गए? ना वहाँ से ठीक करके लेके आ रहे थे। कितना बजे आप लोग को सूचना मिला? लगभग 3 साढ़े 3 बजे। घटना कितने बजे की बताई जा रही है? लगभग 2:30 बजे कल। हाँ। कितने लोग सवार थे? उसमें 4 आदमी था, ड्राइवर लेकर 5 आदमी, ऐसे 2 भतीजा था, भाभो थी और भाई था। लगभग 11:30 बजे रात में? हाँ। परिवार में उनके और भी कोई बच्चे हैं अभी? नहीं, मेरे भाई का हम जो हैं माँ है, हम भाई में हम हैं, भतीजा है वो बस। ससुराल हुआ मुजफ्फरपुर कलवारी घाट, मायके हुआ रहमतपुर। वहाँ से सब चला चिकनौटा काबा में ढाबा के सामने इसको स्पॉट मर्डर हो गया। हम लोग को 4 बजे में पता चला, ट्रक वाला धक्का। तो अब हम लोग सब पूरा फैमिली गए। जाने के बाद देखे, प्रशासन को बोले जो इसको कुछ नहीं करना है, जबकि कोई हमको है ये नहीं है, तो ये करने पोस्टमार्टम करने से क्या फ़ायदा है। वो बोला मेरा नौकरी चला जाएगा, नौकरी चला जाएगा। तो वो अपना प्रशासन लगा दिया अपना काम में, वो अपना नौकरी के बचाने के लिए। जो हुआ तो मेरा संसार तो बुढ़ ही गया। कितने बजे आप लोग को सूचना मिला? 4 बजे में। ये घटना हुआ है 2 बज के कुछ मिनट में। मोबाइल पर छोड़ा हुआ है उसी जगह से। कितने लोग थे गाड़ी में? 2 बज के 19 मिनट में। गाड़ी में कितने लोग थे? 5 आदमी था। कहाँ से आ रहे थे लोग? रहमतपुर से, रहमतपुर समस्तीपुर से। शादी समारोह में गए? शादी में। शादी में। क्या क्या नाम था उन लोगों का? भतीजा के साथ। मेरा नंदोसी का नाम है कमलेश महतो, ननद का नाम है रिंकू देवी, भगना का नाम है अंकित कुमार, अमन कुमार। और ड्राइवर था? एक ड्राइवर है। मुजफ्फरपुर के गोला बांध रोड में एक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय विक्की कुमार के रूप में हुई है। वे अपनी पत्नी के साथ आशु कुमार के मकान में किराए पर रह रहा था और ब्राह्मण टोली के पास छोटा मोटा दुकान चलाकर अपना भरण पोषण करता था। 3 साल पहले साहू पोखर की संजना से विक्की ने लव मैरिज किया था। उन दोनों के 1-2 साल और एक 6 माह का बेटा है। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। संजना चाहती थी कि विक्की अपनी मां के साथ नहीं रहे। शनिवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। संजना ने उसे कमरे में बंद कर मायके चली गई और सुबह में विक्की का डेड बॉडी कमरे में फंदे से लटका पाया गया। इस घटना के लिए विक्की की मां पत्नी संजना को ही दोषी मान रही है। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब इंस्पेक्टर बबीता कुमारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। 3 साल हुआ है। क्या हुआ? रात में कल झगड़ा हमसे कर रहे थे, बहुत मार रहे थे। तो हमको बोले कि तुम जाओ। अब अंदर से गेट लगा दिया, हम भी बाहर से लगा लिए। अंदर से लगा, हम बाहर से, हमको भगा दिया। हम चल गए, हमको नहीं पता था कि ऐसे गले। हमेशा झगड़ा करते, मारपीट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते थे। हम कुछ नहीं किया, सब मेरा नाम लगा रहे। नहीं, हम कुछ परेशान नहीं करते थे। हमसे झगड़ा लड़ाई पीते थे इसलिए हमसे झगड़ा लड़ाई करते थे, बहुत मारते उड़ते थे। कल भी वैसे ही किए थे, इसलिए हम चले गए थे, अपने घर चले गए थे साहू पोखर पर। कल भी बहुत मार रहे थे, इसे चलते हम चले गए। 2 बेटा है, एगो 6 महीना का, एगो 2 साल का। देखिए
हम लोग एक जगह रहते थे किराया के मकान में। पहले ये लोग जब 2020 में शादी की, ठीक है, अपने पसंद से शादी दोनों किया, लव मैरिज किया। लव मैरिज करने के बाद में दोनों अलग रहता था। उस लॉकडाउन में दोनों अलग रहता था, हम भी अलग रहते थे। एक दिन का बात हुआ, जबकि हम भी खर्ची किराया सब भी दे देते थे, कहते थे जो जाए दो बेटा है। जब हमको एक जगह मेरा घर देखा बेटा, बोला कि ये मम्मी एक जगह रूम मिल रहा है, लेगी साथे? हम बोले हाँ लेंगे, काहे नहीं। अब बेटी सब तो है नहीं, है एगो माई है, एगो दूगो बेटा है, एगो पुतो है, दूगो पोता है, क्या हो गया साथे रहेंगे। ठीक है, ले लिया। इसका क्या नाम था कि हम तुम्हारे मतारी के साथे नहीं रहेंगे। जिस दिन डेरा लिया उस दिन भी झगड़ा करी। हाँ पुतैया, उस दिन भी वो गाड़ी गरोजा बक करके रह गए, हम न जब जो तू अपना मतारी करे रहिए, हम माइए के जोड़े रहबो। तो कैसे नहीं रहिएगा, कैसे शादी किए हैं, कैसे शादी किए हैं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ नहीं रहे। तो हम कहे कि रे हो, और जब एक मर्जी ना है कि अलग रहे के रहे तो काहे ना रहे साथे, तो ये जो कहते से सही करम, हम साथे रह। ठीक, पोखरी पर घर है, ये दोनों माए बेटी इतना साजिश रच दी, इतना साजिश रच दी। सोची इसकी मतारी खाली मेरी बेटी को देखभाल करे और हम लोग को देखभाल करे, अपना माई को न रहे साथे, माई को देखभाल न करे। पहले बताइए ना, मेरी बेटी कोई कुंवार है कि हाँ इसको लोग को लगेगा कि हाँ बेटी के नहीं देख रहा है। एक विधवा माई है, विधवा माई किसके यहाँ जाएगी। 2 बेटा पैदा किए थे, तो यही सोच के ना किए थे। 2010 में मेरा पति डेट कर गया। हम जूठा धो के ब्राह्मण टोली दुर्गा स्थान में ठेला पर समोसा बेच के हम अपने बच्चे को परवरिश किए। आज लास्ट में अपना पसंद से शादी कर लिया हमने, वो भी सब चीज़ को घोट कर। आज सुबह में क्या हुआ, मेरा बेटा ही हमारे यहाँ गया था, बोला रात के कि हम मम्मी मुर्गा बनाइबे। हम कहने कि हाँ काहे ना, हम कहने रे की मुर्गा देवे, दे के तू सब गीट देवे छे, हम मुर्गा न बनबो। तो बाग रे मम्मी बनाओ ना। तो हमको 1 किलो मुर्गा ला करके अब मुर्गा दिया। ठीक है, मुर्गा दिया। हम का किए कि 10 गो रोटी और मुर्गा दे दिए, 10 गो रोटी और मुर्गा दे दिए। इसका क्या नाम है, माए यहाँ नहीं जाओ ना, माए के यहाँ से खाओ। माए से मतलब नहीं रखो, बहन से मतलब नहीं रखो, भाई से मतलब नहीं रखो, भगना भगनी से मतलब रखो, सिन्ना रखो, और सिर्फ हमसे हमारा ससुराल हमारे नैयर से मतलब रखो। आज से बात क्या किया कि रात के खाना जो लाया उस खाना के लिए ही झगड़ा की है, खूब झगड़ा की है। 30 दिन झगड़ा करता है, 30 दिन झगड़ा करता है, ये लोग 30 दिन करता है। पत्नी में विवाद था? हाँ विवाद था, थोड़ा पीने खाने वाला था, रोज झगड़ा करता था, लेकिन ऐसा मैटर नहीं था। लेकिन इस खाने के लेकर के इतना बड़का विवाद ही लोग कर लिया कि क्या करी, लास्ट में से झगड़ा करके क्या करी कि बाहर से कमारी लगा दी। बाहर से ये कमारी पीटा, कोई नहीं खोला, इसको चारा नहीं चला कि हम कमारी खोल के या कमरिया खुला छोड़ देती तब बाहरों निकल जाता। मन हो गया इसका बेचैन, चारा कुछ चला नहीं, क्या किया फांसी लगा लिया। हमसे बोला, सूचना थी कि फंदे से लटक के मतलब ये सुसाइड कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच वगैरह। घटनास्थल पर क्या क्या देखी, कैसे क्या किए अंदर गए तो देखी? मतलब देखे कि फंदे में ये लटका हुआ है, पंखा का जो हुक होता है ना, उसी में दुपट्टा लटका हुआ था, उसी से ये लटका हुआ था। शराब वराब भी मिला अंदर में? अभी तक जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। मृतक की क्या पहचान कुछ हुई है, कुछ नाम पता चला? हाँ, विक्की कुमार, विक्की है, और पिता का नाम है चंद्रिका शाह, उम्र 30 वर्ष। पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है। ठीक। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की के बीच सड़क पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक महिला ने एक युवक को पकड़कर पिटाई कर दी। माजरा देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जुट गई। महिला ने बताया कि इस लड़की की खातिर अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया, अब ये धोखा देकर भाग रहा है। महिला कविता देवी ने बताया कि 1.5 साल पहले सकरा थाना क्षेत्र के पिपरी गांव निवासी भाग्य नारायण राव के पुत्र राजीव राय शादी करने के लिए दबाव डालने लगा। शादी नहीं करने पर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद अपने पति को छोड़ इस युवक से समस्तीपुर के पूसा राम जानकी मंदिर में शादी कर ली और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। शादी के महज 3 महीने बाद ही युवक राजीव कुमार फरार हो गया। इसे लेकर सकरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। रविवार को कच्ची पक्की में युवक पकड़ में आ गया और जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसे सकरा थाने के हवाले कर दिया। आरोपी युवक राजीव राय का कहना है कि महिला कविता देवी की पहले ही शादी हो चुकी है, जमीन और पैसे की लालच में मुझे फंसाना चाहती है।
क्या है मामला, क्या है पूरा? छुट्टा छुट्टी हो गई, छोड़वा देलक हम। कहलक फांसी लगेबै, जोहर खा लेबै, मर जबै, न जीवो तो ठीक है। धमकी में हम शादी एकरा से कैली। शिवरात्रि के दिन पहले शादी किया था? ई शिवरात्रि आटे तो साल भर हो ना भाई, मान लो 1.5 साल भेल शादी के। 3 महीना हम अपना कन रहली, ओहि के बाद ही लेके आयल अपना कन, समझली। 4 दिन 5 दिन एकरा कन रहली, 4 दिन 5 दिन हिनका कन हम रहली। घर में कर मतारी उतारी सब जाने छे जब बियाह हमर बेटा कैले। कहाँ पर शादी, कहाँ पर किए थे? शिवरात्रि पूसा रोड मंदिर। हाँ जाने राम जाने रहने वाली हो? हम पूसा रोड के। नाम क्या है आपका? कविता देवी। तो अब क्या शादी के बाद फरार हो गया था? हाँ फरार हो गया। इसके घर गए थे आप शादी के बाद? हाँ लेके आया था हम। कितना दिन रखा था? वो मान लीजिए 10 दिन रहा, उसके बाद हल्ला चिल्ला होने लगा। ठीक है ना, बोलने लगा नहीं रखेंगे, पासवान है हम राय जी। यही मैटर है। मेरे कर मम्मी पापा बोला कि जब तुम अपना दुनू कहीं चल जाओ, शादी किए हो। हम नहीं गए, ठीक है। तब फिर ये भाग गए, इसको भगा दिया राती। तो 8-9 महीना हमको मुखिया सरपंच हमको जमीन जायदाद के लिए फंसा रही है। पूरा गांव समाज है ना, इसको मेरे चाचा के लड़का से पैसा देकर शादी हुआ था, ये हमको फंसा रही है। हमको इसको पूरा रिकॉर्ड देंगे हम। घर कहाँ है तुम्हारा? पिपरी चौक पर। नाम क्या है? राजीव कुमार। सकरा थाना क्षेत्र? हाँ सकरा से। कोई कह रही है कि 1.5 साल पहले शादी किया? हम कोई सबूत नहीं है, हमको फंसा रही है। जमीन जायदाद के लिए हमको मार ले सब है ना, चौक चौराहा पर मेरे पिपरी चौक पर जमीन है, सब फंसा रहा है जमीन जायदाद हड़पने के लिए। है सकरा थाना का है। क्या है पति पत्नी का मामला बताओ? हाँ ये फरार चल रहा है, सकरा थाना से सवार है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया, फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। हाँ पूछताछ चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बात पर मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को 18 साल से मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रवण कुमार ने कहा कि 2024 का इंतजार है, बीजेपी के लिए मिट्टी तैयार है। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करने मुजफ्फरपुर आए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी अनाप शनाप बोलकर अपनी प्रतिष्ठा खत्म कर रहे हैं। वह नेता विरोधी है और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रतिष्ठित पद पर है, इसलिए उन्हें अनर्गल बातें नहीं बोलनी चाहिए। आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है, उसे प्रमाणित करके बताना चाहिए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने का बात पिछले दिनों कही थी। आरोप तो कोई भी व्यक्ति किसी पर लगा सकता है, आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आरोप को प्रमाणित करके बताना चाहिए। सम्राट चौधरी जी नेता विपक्ष बने हैं और राज्य के किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी बने हैं, तो जवाबदेही के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कोई अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। पद की गरिमा रखना चाहिए, पद की प्रतिष्ठा रखना चाहिए, न कि अनर्गल बयान दे करके अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त करना चाहिए। मिट्टी में मिला देने की बात भी कहते हैं। तो मिट्टी में तो मिलाने वाले अभी नीतीश कुमार को 18 बरस से बहुत लोग आगे आ रहे हैं, तो जो लोग मिट्टी में मिलाना चाहते हैं खुद मिट्टी में मिलना चाह रहे हैं। 2024 जो है उनके और उनके पार्टी के लिए मिट्टी तैयार है, इंतजार 2024 का है। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के डुमरी में जमीन के छोटे टुकड़े की खातिर एक अधेड़ महिला को जिंदा जला दिया गया। परिजनों ने 3 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया गया कि 13 साल से जमीन का विवाद चल रहा है। शनिवार की रात सीढ़ी के जरिए छत पर 3 लोग चढ़ गए, महिला के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दिए। महिला का दोनों पैर जख्मी हो गया है। पीड़िता ने बताया कि चंदन कामती और नन्हे कामती ने घटना को अंजाम दिया है। कुर्सी पर बैठा था, हाँ, तो 2 आदमी के आते हुए देखा। वो चंदन था, आगे नन्हे था और पीछे चंदन था। पीछे मैंने चंदन था नहीं तो उसको हाथ में किया था, हमको मालूम नहीं था, लेकिन ऐसे के लिया था, इतना बड़ा हाथ में लिया था। तो क्या किया, हम मालिक के गया, जो नन्हे जो तो उनका बिंदे का बेटा है ना, तो वो गया मालिक से ऐसे मैंने दबाने के लिए, तो हम दौड़ के जाके उनको ऐसे पजियाया है कोड़ा में, तो मालिक के हम बचा लिया। तो वो क्या किया, चंदन हमको देह पर कुछ छीट दिया, महसूस हुआ हमको जो देह पर कुछ छीटा है। उसको बाद जब माचिस मार दिया तो हम देखा हमको पूरा देह जला है, तो हम मैंने भागा बाहर, बायां हाथ से पर्दा हटा के साइड करके बाहर भागा, बचाओ बचाओ बचाओ।
तो गेट जो था ना, गेट खोलने के लिए से थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने पूरा हमको देख जल रहा है। तो बाहर भागा, तो उधर में आदमी सब था, तो मेरा बदन से कपड़ा उपड़ा घिस गया, तब तेरे से जल गया। पेट्रोल था शायद, किरासन माँ करता है, ये सब किरासन माँ करता है। तो उसके बाद में हम बेहोश हो गया। वहाँ के आदमी सब से सब किया, ये सब दवाई उवाई सब लगाया, फिर ये लोग यहाँ कटरा में लाया। कितना आदमी था लगभग? 2 आदमी था। कैसे घर में घुसा? वो छत से, उनको मैंने छत का वो साइड में ने उनका तरफ से अमदूर का गाछ है, अमदूर से वो लोग उठता है। ये लगा 2 दिन घटना है। एक दिन दिने का जो हम बियाह शादी के घर है ना, उनको कोठली में बंद करके हम चला गया बसवा मैंने देखने के लिए, ताला मार देता है। तो 2 आदमी से ऊपर से वाल पर बैठ कर देखा जी बूढ़ा तक घर में बैठा हुआ है, चलो चलो। तो धाम करके उतरा नहीं, तो मैंने दर्जा उसको झोंकरा, तो भीतर से तो बंद करके देता है ना, जब भीतर से बंद कर लेना, तो नहीं खोला। तो मैंने वो दोनों लोग से फिर बाहर से नहीं भागा, उतरा वाल से, अब भागा सीधे। ज़मीनी विवाद चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, करीब 13-14 साल से ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो गांव पंचायत में सुलझाने की बहुत कोशिश की गई। पिछले साल मेरे साथ भी मारपीट हुई है, उसका FIR लॉन्च है, उनके खिलाफ केस दर्ज है। और इस विवाद में थाना भी आए थे, आके उन्होंने कहा ज़मीन मापी करवाने के लिए। तो मापी के समय भी उन्होंने लड़ाई करने का कोशिश किया है। जिनके साक्षी जो नापते हैं ज़मीन, दिनेश अमीन जी, वो साक्षी हैं इसके। और जब ज़मीन विवाद पे आपका वो उनसे मतलब उनके ज़रूरत मुताबिक काम नहीं हुआ, तो रात को जब ये लोग अकेले थे तो इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। क्या चीज़ से चलाया? देखिए, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए हम नहीं जानते। इनका कहना है कि हाथ में कुछ लेके आए हैं, हमें देह पे डाला गया है। हमें तो हमारा घर इनसे 100 मीटर दूर पे है, हमें जब तक खबर मिला तब तक ये हो चुका था। अच्छा, जिंदा जलाने का प्रयास किया? जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। कौन लगती है? मेरी अपनी चाची है, बड़ी चाची है मेरी। इनके लड़के बच्चे आसाम में रहते हैं, वो आ रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन्हें तब तक सलामत रखे, इलाज करवाए। वो आएंगे तब वो देखेंगे। थाने में शिकायत की है? थाने में हमने रात को ही 10 बजे करीब गौतम जी को खबर कर दिया था। फिर थाने के जो प्रभारी है उनको गुवाहाटी से रंगिया से फ़ोन आ गया था, उनके लड़कों ने फ़ोन किया था कि मेरे माँ के साथ ऐसे हुआ। जानकारी हमने लगा दे दिया। कितना ज़मीन का विवाद होगा? ज़मीन का विवाद कोई बहुत बड़ा ज़मीन का विवाद नहीं है, रास्ता को लेकर विवाद है। और रास्ता खाली नहीं करते। जो इनका घर है वो पीछे बना दिया है, उन्होंने बनवाया है। उनके बाकी लड़के लेबर के तौर पे काम कर रहे थे, और चंदन जो है वो मिस्त्री के तौर पे काम कर रहा था। और जो ज़मीन इनका सीधा था, और इनका घर पीछे तरफ बनवा दिया, और इनको रास्ता खाली नहीं करता। ये 13 साल पुराना विवाद है। मूल रूप से पूर्वी चंपारण के रास मंडल निवासी फूलो शाह के 11 वर्षीय पुत्र किशन कुमार 4 मई की दोपहर से लापता है। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वर्तमान में फूलो शाह का परिवार मुजफ्फरपुर के मझौलिया माई स्थान के पास रहता है। गुरुवार की दोपहर 2 बजे किशन खेलने के लिए घर से बाहर निकला, जो अब तक लौटकर नहीं आया है। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार सहमा हुआ है। मां सीमा देवी ने रविवार को SSP को ज्ञापन देकर अपने पुत्र की सकुशल बरामदगी की मांग की है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस बच्चे की जानकारी मिलने पर सदर थाना या मोबाइल नंबर 7654746165 पर सूचित करें। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई सिनेमाघरों में फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले ही विवादों से घिरी इस मूवी को देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। मूवी देखकर सिनेमाघरों से बाहर निकले दर्शकों ने देशवासियों से द केरला स्टोरी को परिवार की बहन बेटियों के साथ देखने की अपील की। दर्शकों ने कहा कि इस फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे हमारी बहन बेटियों को बातों में उलझाकर उनका धर्मांतरण कराया गया, उन्हें सीरिया सहित अन्य देशों में ले जाया जा रहा है, वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी सभी भारतीयों से अपील है कि इस पिक्चर को जरूर देखें। यह मूवी बहुत अच्छा संदेश दे रही है। फिल्म देखे अच्छा लगा। हमारे जो नेता जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद के नाम पर ठेका लेते हैं तो भाईचारा निभाओ, भाईचारा का बेमिसाल प्रत्यक्ष माने यहाँ चित्रण किया गया हुआ है।
तो कैसे भाई 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 तो नारा तो अच्छा लगता है, कैसे चारा बनाया जाता है लड़कियों को वही दिखाया गया है। हाँ, और लोग देखे अच्छा है, बहुत ही अच्छा है हिंदू के लिए, और गर्व से कहिए से हम हिंदू हैं। बहुत अच्छी फिल्म है और सच्ची घटनाओं पे आधारित है। सबसे पहले तो मैं हिंदू समाज के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बच्ची है घर के, उसको धर्म की शिक्षा दे, और छोटे बच्चे उसको धर्म की शिक्षा दे। जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है धर्म का, तो बाप मतारी करता पड़ता धर्म को शिक्षा देने का। बहुत अच्छी फिल्म है और इससे सीख लेनी चाहिए, और ख़ास करके महिलाओं को और लड़की को ज़्यादातर ये फिल्म देखना चाहिए। देखने से सीखना चाहिए कि किस तरह से लव जिहाद का जो मामला है अभी केरल में है, अभी बिहार में भी हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ पे आधारित फिल्म बहुत सच्ची घटनाओं पे आधारित है। इसको देख करके सीखने की ज़रूरत है, और आगे ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जब तक देखेंगे नहीं तब तक तुम सीख नहीं सकते हैं। विरोध भी हो रहा है। विरोध हो रहा है। विरोध तो कोई अच्छा भी काम करिएगा तो विरोध करेगा। विरोध करने वाले जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे तब तक विरोध करेंगे। उसका काम ही विरोध करना है। बहुत ही अच्छा बनाया गया है। हमारे हिंदू जितने भी बहनें हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया है इस फिल्म में, और सच्चाई का बस ये 10% दिखाया गया है, बाकी का 90% और भी भयावह है जो फिल्म पर्दा पे नहीं दिखाया जा सकता है। लोगों से क्या अपील रहेगा? लोगों से अपील यही है कि अपनी बहन बेटियों को समझाएं और अच्छा रास्ता दिखाएं, और मूवी दिखाएं। ये सबसे पहले, इससे पहले द कश्मीर फाइल्स भी आई थी, वो भी अच्छी थी, और ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। विरोध भी हो रहा है। विरोध होता रहेगा, सनातन का विरोध हमेशा होते रहा है, लेकिन किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि सनातन को झुका सके। बहुत अच्छा है, और सभी को प्रेरित भी करना चाहते हैं कि आप लोग भी देखें और हिंदू के बारे में जाने कि मतलब जो कैसे बरगलाया जाता है, उसको कैसे मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर कर उसको सीरिया भेजा जाता है। फिल्म अच्छी लगी। फिल्म बहुत अच्छी है, और आज के नए जनरेशन को ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि जो नए जनरेशन है लव जिहाद के में पढ़कर मतलब कैसे मुस्लिम के चक्कर में पढ़कर इस्लाम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो नए जनरेशन को भी ये फिल्म देखना चाहिए, और बिहार सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इसको फिल्म को टैक्स फ्री कर दे, जिसमें सभी लोग देख सके। इस ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने रविवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर में जितनी भी योजनाएं चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जीविका का काम, लोहिया स्वच्छ अभियान में बेहतर काम हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार ने मुजफ्फरपुर जिले को प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को वंचित कर दिया। उनका नाम टेक्निकल कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐप पर नहीं चढ़ सका। भारत सरकार को पत्र लिखा गया, दिल्ली जाकर मंत्री से मिलकर अनुरोध भी किया, और जंतर मंतर पर धरना भी दिया गया। फिर भी सरकार की तरफ से गरीबों के प्रति संवेदना नहीं जताई गई और न उनको लक्ष्य मिला। बिहार के गरीबों के साथ सौतेलेपन व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं आज चल रही है, वो सबका समीक्षा यहाँ की गई है, और समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि मुजफ्फरपुर ज़िला चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे जीविका का काम हो, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार का काम हो, सब में मुजफ्फरपुर ज़िला काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बेहतर काम है, अच्छा काम हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार ने मुजफ्फरपुर ज़िले को प्रधानमंत्री आवास में जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको वंचित कर दिया। उनका नाम आवास ऐप पर टेक्निकल कारण से, तकनीकी कारण से नहीं चढ़ सका। आज मुजफ्फरपुर के जो गरीब लोग हैं, एक साल में जो उनको मुजफ्फरपुर को लक्ष्य मिलना चाहिए, लक्ष्य से भारत सरकार ने वंचित कर दिया। हम लोगों ने भारत सरकार को पत्र भी लिखा, और जो हमें जानकारी मिली कि यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, वो सब लोग दिल्ली जाकर भारत सरकार के मंत्री से विभाग में जाकर के उन्होंने अनुरोध भी किया, जंतर मंतर पर धरना भी दिया। तभी भारत सरकार के तरफ से इन गरीबों के प्रति कोई संवेदना नहीं जताई गई और न उनको लक्ष्य मिला। और दुर्भाग्य की बात यह है कि लगातार बिहार के गरीबों के साथ सौतेले पर व्यवहार हो रहा है। 2018-19 में प्रधानमंत्री योजना में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। 2022-23 जो गुजर गया उसमें भी एक भी गरीबों के लिए लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास में प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से राज्य में के जो गरीब हैं वो राज्य के जो आवास पाने के हकदार है वो अपने हक से वंचित है, और ये वंचित रखना भारत सरकार के लिए उचित नहीं है। तो हम सब लोग मिल कर के भारत सरकार को, सरकार के तरफ से भी पत्र लिखा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी आवाज़ लगाई है। तो भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्या कारण लगता है जो इस तरीके से किया गया? नहीं, कारण तो भारत सरकार ही बताएगी। हम तो लाभुक हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा हक मिले, हमारे हक मारे नहीं जाए, इसके लिए सारे प्रयास बिहार की तरफ से, बिहार की सरकार के तरफ से और जनप्रतिनिधियों के तरफ से, जो त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से लगातार प्रयास करने के बाद भी आज महरूम है अपने लक्ष्य से, महरूम है अपने हक से। तो हक की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इनके मामले पर जरूर विचार करेगी। नहीं, कारण तो जब साथ में थे तब भी ये हालत थी, साथ से अलग हुए हैं तब भी और हालत बिगड़ रही है। अब मनरेगा जैसी योजना जो गांव और गांव के गरीबों से जुड़ा हुआ है, जो हम मजदूरों को राज्य से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, उनके घर में उनको काम मुहैया कराने की हमारी योजना है, उस पर के भी लाले पड़ रहे हैं। आज 1500 करोड़ रुपया से ज़्यादा आज भारत सरकार में मनरेगा का पैसा बकाया है, और ये बकाया पैसा अगर हमको मिल जाता तो हमारी राज्य में जो अधूरी योजना है, जो अपूर्ण योजना है, उन योजना को हम पूरा कराते, और हमारे जो श्रमिक जा रहे हैं राज्य से बाहर काम के लिए, रोजगार के लिए, उसको भी रोकने में हम कामयाब हो सकते थे। लेकिन भारत सरकार हमें अनदेखी कर रही है। समाज सेवी अजीत अग्रवाल एवं उनकी पत्नी अलका अग्रवाल ने अपने पुत्र अंकित अग्रवाल की याद में मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में वातानुकूलित हॉल एवं सीलिंग का निर्माण कराया है। अंकित अग्रवाल की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उनका आज स्मृति दिवस था। वातानुकूलित हॉल एवं सीलिंग का मेयर निर्मला साहू ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अजीत अग्रवाल ने बताया कि पुत्र की स्मृति में मुक्तिधाम में वातानुकूलित हॉल का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग शव लेकर दाह संस्कार के लिए आएंगे तो वे वातानुकूलित हॉल में बैठकर आराम कर सकते हैं। मौके पर श्याम सुंदर भीमसेरिया, रमेश कुमार केजरीवाल, डॉक्टर अरुण शाह, डॉक्टर HL भारद्वाज, डॉक्टर नवीन कुमार, पुष्पा प्रसाद, राजीव कुमार पंकु, अमित रंजन सहित कई लोग मौजूद रहे। जी, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हम लोगों ने एक वातानुकूलित हॉल बनाया है। जो लोग यहाँ शव लेके आते हैं तो उन लोगों को बैठने की बहुत दिक्कत होती है, प्रचंड गर्मी पड़ती है साल में 9 महीने, तो उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए ये अब हॉल बनाया गया है। ये हॉल हमने अपने बेटे, जिनका निधन बहुत ही कम उम्र में 35 साल की उम्र में हो गया, अंकित अग्रवाल, उनके याद में उनको समर्पित किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। और भी कई काम इसमें हमने करवाया है, बाकी पूरे समाज के लोगों ने करवाया है। और आज ये मुक्तिधाम की कायाकल्प हो गई है। 5-6 साल पहले जो यहाँ हाल था उसको लोग देखा और आज देख रहे हैं तो बहुत ही अंतर है। इसमें हमको समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिलता है। सभी लोग बहुत ही शुभेच्छु हैं। भगवान की प्रेरणा है जो हमने इस कार्य को संपन्न किया। कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही आत्म शांति महसूस हो रही है, बहुत ही आत्म शांति महसूस हो रही है। जो आएंगे, पता नहीं कौन आएंगे, जो बैठेंगे वो मालूम नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी हो गई जहाँ की जिसको हम जानते भी नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, सबको जाके वहाँ आराम करेंगे, बैठेंगे, तो मेरे आत्मा को, मेरी मन को शांति मिलेगी, सबको आराम भी मिलेगा, समाज के कल्याण होगा। यही भावना सोच करके हमने इस हॉल का निर्माण करवाया। एसी एक हॉल का निर्माण हुआ है, उसका आज लोकार्पण हम लोग कर रहे हैं, समाज के बीच में उसको समर्पित कर रहे हैं। उसी के लिए आज हम लोगों ने समाज बंधुओं के साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। किनके माध्यम से ये संपन्न हुआ? ये श्री अजीत जी अग्रवाल हैं। उन्होंने ही जो है, उनका एक बहुत ही होनहार लड़का जो बहुत ही कम उम्र में जो है स्वर्ग सिधार गया, तो उसके कह लीजिए कि गम में
कुछ न कुछ समाज को देना है जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो उनके द्वारा इस परिसर में और भी पहले कुछ काम किए गए हैं और आज उनके द्वारा ये नई कड़ी के रूप में ये एसी हॉल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। रविवार को श्री भामाशाह तैलिक समिति की ओर से मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक स्थित तैलिक समाज भवन में आयोजित भामाशाह जयंती पखवाड़ा के समापन पर नवगठित कार्यकारिणी के द्वारा महापौर निर्मला साहू एवं वार्ड 1 के पार्षद उमेश कुमार गुप्ता का अभिनंदन किया गया। समिति के अध्यक्ष सचिदानंद चक्रपाल, शशि भूषण एवं मोहन कुमार साहू, मेयर निर्मला साहू, व्यवसायी शिवशंकर प्रसाद साहू, वार्ड पार्षद उमेश कुमार गुप्ता, मुख्य संरक्षक जगन्नाथ प्रसाद साहू उर्फ लाल बाबू एवं जेपी सेनानी चंद्रिका साहू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी लोगों ने भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद महापौर एवं वार्ड पार्षद को पाग, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 51 किलो का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। महापौर निर्मला साहू ने अगले साल शहर में भामाशाह की आदमकद प्रतिमा लगाने की बात कही। मौके पर उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, रामचंद्र शाह, बच्चा बाबू, इंजीनियर वेद प्रकाश, भोला शाह, पंकज कुमार, नरेंद्र कुमार साहू, पप्पू गुप्ता, योगेंद्र प्रसाद, बीके शाह, रेखा साहू, रंजना कुमारी एवं मधुमाला सहित काफी संख्या में साहू समाज के लोग उपस्थित रहे। आज श्री भामाशाह तैलिक समिति तैलिक समाज भवन के नव गठित वर्ष 2023-25 के द्वारा भामाशाह पखवाड़ा का समापन कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है, जो आज 20 अप्रैल से लगातार चल रही है और आज उसका विधिवत हम लोग समापन कर रहे हैं। और उनके पहले सबसे पहले श्री भामाशाह तैलिक समिति भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि किया गया है। उसके बाद महापौर का अभिनंदन समारोह किया गया है। उसमें वार्ड पार्षद वार्ड 1 के वार्ड पार्षद उमेश कुमार गुप्ता जी को पाग, अंग वस्त्र और 51 किलो का माला देकर सभी मेयर और पार्षद आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया है। स्वागत करने का उद्देश्य ये है कि सम्मान देने से सम्मान बढ़ती है। और आज भामाशाह जो हमारे पूर्वज जो हमारे अपने पद चिन्ह पर चले गए के कारण आज हम लोग उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं। इससे हम अपने आने वाले पीढ़ी को आगे बताना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वज ने किस तरीके से कार्य करके अपने नाम को कीर्ति किया है। उसको हम लोग अपने समाज के बीच में, अपने सभी लोगों के बीच में ये कहना चाहते हैं कि उनके पद चिन्ह पर चलकर समाज में अपना नाम और योगदान देते रहें। रविवार को मुजफ्फरपुर के सातपुरा मिल्की टोला ईदगाह के पास लिमरा इंडस्ट्रीज के ऑथराइज्ड डीलर आहाना ई व्हीकल का उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने किया। मौके पर शोरूम के डायरेक्टर मसूदुल हसन गुड्डू, प्रोप्राइटर हसनैन आजिम सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने 3 व्हीलर के पहले खरीदार राहुल कुमार को चाबी भी सौंपा और प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं दी। इस शोरूम में लिमरा इंडस्ट्री के 3 व्हीलर के साथ स्कूटी भी उपलब्ध है। प्रोप्राइटर मसूदुल हसन गुड्डू ने बताया कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी से निर्मित इन गाड़ियों का उत्तर बिहार में यह पहला शोरूम है। उन्होंने बताया कि एक चार्जिंग में यह गाड़ी 130 किलोमीटर चलती है। यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। कम से कम डाउन पेमेंट पर ग्राहक गाड़ी खरीद सकते हैं। उद्घाटन अवसर पर अविनाश तिरंगा, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, अधिवक्ता संगीता शाही सहित कई अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। लिमरा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ई रिक्शा जो है उसका आज लॉन्चिंग मुझे लगता है कि उत्तर बिहार में मेरा पहला डीलरशिप होगा ये जो सातपुरा में है ये। तो ये अपने आप में एक अलग है। ई रिक्शा तो बहुत आया लेकिन इसका माइलेज, इसका कवरेज, इसमें जो है कैमरा, ये सब लगा हुआ है। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी का है जो और ऑटो रिक्शा से कुछ डिफरेंट है। और इसी कंपनी का एक ये जो है स्कूटी जो लॉन्च हुआ है ये एक चार्ज में 130 किलोमीटर करने की ये क्षमता रखता है ये। और अभी जो डेमो किया गया उसमें इसका मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर मार्केट में ये रिक्शा आ जाएगा तो मुझे लगता है कि और रिक्शा को ये मात देने में बहुत हद तक कामयाब होगा। कुछ ऑफर भी दिया जा रहा है? हाँ, ऑफ़र है। जैसे कि इसमें कोई भी ऑटो रिक्शा पर इसमें इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही फ्री है और दाम भी और ऑटो रिक्शा से बहुत वाजिब है। और इसका जो फाइनेंस जो है वो बहुत सारे बैंक ने भी इससे हम लोगों ने बात किया है, वो लोग इसको फाइनेंस करने की भी तैयार हैं। और EMI बहुत
कम किस्तों में जो कहते हैं वो ड्राइवर लोगों को उपलब्ध हो जाएगा और आसानी से वो लोग चुकता कर पाएंगे। 2 साल 3 साल के EMI पर ये निक जाएगा और मिनिमम डाउन पेमेंट पर भी अवेलेबल होगा ये। देखिए, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर पॉल्यूशन रेशियो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लोग बीमारग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए और देश के अंदर क्रूड ऑयल जो बाहर से मंगाते हैं, मेरा विदेशी पैसा फॉरेन मनी मैक्सिमम मेरा चला जाता है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी ने ये रखा है विषय कि अब सब सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक हो, बैटरी को ऑपरेटेड हो, समझे ना। और इसके अलावा भी बहुत तरह का इथेनॉल से भी डाला जा रहा है, क्योंकि देश का पैसा बचेगा तो देश के और विकास के काम में पैसे जाएंगे। इसलिए ये सारी व्यवस्था हो रही है। मैं ये एजेंसी का क्या नाम है? लिमला इंडस्ट्रीज। हाँ, लिमला एजेंसी के जो पार्टनर डायरेक्टर जो है, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक लड़का जो अभी गाड़ी खरीद रहा है उसको मैंने कहा है कि पूरी गाड़ी 2 महीने के अंदर डीजल पेट्रोल वाली बंद हो जाएगी। इस शहर में भी पट्टा में बंद हो गई, समझे ना। इसलिए इसी तरह का बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी चलेगा। जो बंद होगी उनको कन्वर्सन कराना पड़ेगा। कन्वर्सन करा के, वो भी नहीं ऐसा है कि वो भी भूखे नहीं मरेगा, कन्वर्सन कराने में उनको कॉस्ट लगेगा, कर करके फिर वो चला सकते हैं। तो आज बहुत बहुत शुभकामना है। और ये बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी को हम भी चला के देखे, बड़ा स्मूथ है, बड़ा बढ़िया है। और बच्ची सब जो मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के कोर कमेटी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। एक दिन पहले ही एसोसिएशन के मुजफ्फरपुर कोर कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें मोहम्मद दिलशाद को अध्यक्ष चुना गया। कोर कमेटी के सभी सदस्यों ने शपथ भी ले लिया है। मोबाइल संघ के साथी का चुनाव हुआ है। इस चुनाव के लिए सब लोगों को बधाई है और अच्छी तरह से इस संस्था को चलाइए। जहाँ भी हमारी जरूरत होगी वहाँ हमारा उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन माननीय राष्ट्रीय टीम जी द्वारा मुझे दोबारा बिहार का उपाध्यक्ष बनाने के लिए दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ। और बिहार के 12,000 मोबाइल रिटेलर भाइयों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे एक बार और मौका मिला है तो मैं ब्रांड के गलत नीतियों के खिलाफ लगातार अभियान जो हमारा चल रहा था और तेज़ी से चलेगा। हमारा एक ही नारा है, सेम टाइम सेम प्राइस सेम ऑफर, और स्टॉक हमें भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए जो हम लेके रहेंगे। और मुझे बिहार टीम द्वारा मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए मैं सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुजफ्फरपुर के मोबाइल व्यापारी भाइयों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ब्रांड गलत नीतियाँ अपना इस्तेमाल कर रही हैं वो सरकार से हम डिमांड भी कर रहे हैं लगातार, ईमेल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, हर एक माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें बस आप लोग का साथ चाहिए। और आज माननीय विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी ने जो हमें और हमारे कोर मेंबर टीम को सम्मान दिया है, उसके लिए मैं भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की स्मृति में रविवार को मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को भी याद किया गया। दोनों ही विभूतियों की तस्वीर एवं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कवि गोष्ठी में साहित्यकार एवं कवियों ने आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके लिखे काव्यों पर रोशनी डाला। मौके पर कवि संजय पंकज सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। निराला निकेतन में आज साहित्यकारों की कई पीढ़ियाँ एकत्र है महावाणी स्मरण के अंतर्गत। लेकिन आज का महावाणी स्मरण जिन दो काव्य व्यक्तित्वों का, दो आलोक पुरुष का स्मरण करने की ओर है, समर्पित है पूरी निष्ठा के साथ। उसमें एक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, 7 तारीख जो अपनी पार्थिव काया को सदा सदा के लिए परित्याग करके ब्रह्मलीन हो गए, अंतर्धान हो गए।
उनके अवसान का या महापरिनिर्वाण की तारीख है 7 और यह 7 तारीख विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतरण की तारीख है। तो दो महान पुरुषों का एक साथ स्मरण, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर और आलोक पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, दोनों आलोक के कवि हैं। अगर रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं आलो आगो आलो आमार आलो भुवन भारा, आचार्य से लिखते हैं कि जीवन ज्योति जले अथिर तिमिर आलोक लोक को पल छिन भी न चले, दोनों आलोक के कवि हैं। लेकिन यह आलोक बाह्य से ज़्यादा आंतरिक है, ज्ञान का, दृष्टि का, करुणा का, निष्ठा का, श्रद्धा का, आस्था का। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने साहित्य की समस्त विधाओं में श्रेष्ठ लेखन किया है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने भी साहित्य की समस्त विधाओं में निरंतर लिखा है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है, मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए और डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं।